अभी आपकी हीरोइन कौन बन रही है, कोई है? अभी हम लोग ठीक ठाक हैं। राज्य के लिए सोच रहे हैं। तक ऐसा ही रहेगा आपकी दादी तो बोलती होगी कि हो गया। देखिए, घर की इच्छाएं अलग है, लेकिन हम घर के अब मेरा जीवन केवल घर तक सीमित नहीं रहा। मेरा जीवन हजारों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, लाखों लोगों की उम्मीदों पर टिका है। तो इसलिए थोड़ा सा मर्जी से कीजिएगा ये तो बता सकते हैं, या फिर मर्जी से कि अपने मतलब जो स्वाभाविक। अरेंज होगा या फिर प्यार वाला जो होता है देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। जयराम महतो ऐसे मतलब राजनीति से अलग हट के बात करें तो जयराम महतो अपने मतलब जिसको हम लोग कहते हैं कि मनोरंजन के लिए वो क्या करते हैं? फिल्मों में कभी देखते हैं फिल्म? हाँ, फिल्म के टाइम देखिए, फिल्म 3 घंटा देखना होता है। उतना समय नहीं कि अब 3 घंटा बैठ के मोबाइल में फिल्म को देख पाए। तो आप देखते हैं 6 घंटा 7 घंटा। हाँ, क्रिकेट का एक अलग चीज़ है। क्रिकेट में उस दिन वो कभी कभी होता है ना, फिल्म तो आप रोज देख सकते हैं। क्रिकेट कभी कभी होता है, तो क्रिकेट हाँ एकदम। आखिरी फिल्म आप कब देखे थे? आखिरी फिल्म तो मान के चलिए याद नहीं है, रुकिए याद कर ही लेते हैं। आखिरी फिल्म धनबाद की हॉल में देखे थे, हमको लगता है 2-3 महीना पहले। 2-3 महीना पहले। कौन हीरो कौन आपका, हीरोइन या देखिए, हीरो हमको राजकुमार पसंद थे। राजकुमार। हाँ, राजकुमार हमको इसलिए पसंद थे कि उनकी फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, और हम लोग बचपन में ये मानते थे कि जो हीरोइन होती है, देखिए बचपन में क्या था, अभी ना रोमांस की फिल्में देखिए, कहानी, बचपन में मुक्का मारपीट, जितना जिस फिल्म में मारपीट होगा वो फिल्म लड़का लोगों को पसंद आता था। तो हीरोइन को रहने से हीरो मारपीट नहीं कर पाता था। ये उसमें बचपन की मैं बता रहा हूँ, जब हम 10 साल के तब की। अभी कोई इसको अन्यथा में ना ले, कहीं बहुत 2-3 जब एक बार हम बयान दिए थे तो 2-3 हमारी जो महिला समर्थक है बोली, विधायक जब क्या, मैंने उसमें विधायक नहीं थे, बोला टाइगर जी आप क्या बोल दिए? बोले नहीं, मेरा वो कथन फिल्मों के लिए। तो राजकुमार हमको इसलिए पसंद थे कि उनके फिल्म में हीरोइन नहीं होती थी, उनको टेंशन नहीं था, एकदम खुला डायलॉग चलता था उनका। उसके बाद मिथुन चक्रवर्ती। तो अभी आपकी हीरोइन कौन बन रही है, कोई है? अभी हम लोग ठीक ठाक हैं। राज्य के लिए सोच रहे हैं, जनता के मुद्दों के साथ काम कर रहे हैं। मतलब 29 तक ऐसा ही रहेगा? आपकी दादी तो बोलती होगी कि हो गया। देखिए, घर की इच्छाएं अलग है, लेकिन हम घर के अब मेरा जीवन केवल घर तक सीमित नहीं रहा। मेरा जीवन हजारों लोगों की उम्मीदों पर टिका है, लाखों लोगों की उम्मीदों पर टिका है। तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग अपना जीवन को चेंज कर लिए, रूट को। तो 2029 तक यही रहेगा या 2000 देखेंगे? ऐसा नहीं है कि मैंने 50-50 विवाह कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। मर्जी से कीजिएगा ये तो बता सकते हैं, या फिर मर्जी से कि अपने मतलब जो स्वाभाविक। अरेंज होगा या फिर प्यार वाला जो होता है देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब राज रखना चाहते हाँ, हैं रहने तो कुछ चीज़ें राज रहने दीजिए। हाँ, जी जी। और आखिरी में कहेंगे कि जो हम चाहेंगे कि जो हेमंत सोरेन है और कल्पना सोरेन है और सुदेश महतो, 3 नेताओं के बारे में हम चाहेंगे कि आप व्यक्तिगत तौर पे उनके बारे में क्या सोचते हैं, या आप को लगता है कि क्या उनको अपनी राजनीति में और करना चाहिए? 3 शख्सियत। देखिए, सुदेश जी अभी मान के चले अब तो विधानसभा में भी नहीं है। उनकी राजनीतिक दल को विगत 2 चुनावों से 19 और 24 में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उनको मेहनत करना चाहिए, एकदम ज़मीनी स्तर पर जाना चाहिए, और दूसरे की उनके दलों को भी, उनको अपने दलों को भी संदेश देना चाहिए कि दूसरे दल को नीचा दिखाने या फिर उनके नेताओं की आलोचना और नकारात्मक संदेश फैलाने से बेहतर है कि आप अपनी सकारात्मक विषयों को लेकर जनता के बीच जाएं, आप सकारात्मक तरीके से जनता के बीच जाएं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। और हमने देखा कि सुदेश जी जब भी आपका जिक्र चढ़ता है तो अभी भी आपको इग्नोर करते हैं, जैसे आप ये उनकी राजनीति अच्छा करने दीजिए, बड़े नेता हैं आप, बड़े नेता हैं, हम लोग अभी छोटे नेता हैं, अभी विधायक हैं। वो जब भी रहे हैं तो मंत्रालय को उन्होंने देखा है, तो भाई वो छोड़ दीजिए यार। बाजार भी उसी दुनिया में जी रहे हैं आपके कहने का? लगभग जी ही रहे हैं, वो उसी दुनिया में वो जी ही रहे हैं। ऐसा नहीं कि उस दुनिया से बाहर हो पाए। चलिए, अच्छी बात है। कल्पना सोरेन, इनको क्या बदला? कल्पना जी पर हम क्या कहेंगे? देखिए, वो तो फैमिली प्रोडक्ट है, ठीक है, मानते प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इस राज्य में 3.5 करोड़ की जनसंख्या में और प्रतिभाशाली महिलाएं और क्या वो नहीं है। वो केवल इसलिए है क्योंकि वो फैमिली प्रोडक्ट है। वो गुरुजी की पुत्रवधू हैं और मुख्यमंत्री की अर्धांगिनी है, इसलिए वो राजनीति में। तो हम हेमंत जी के लिए कहेंगे कि कम से कम पूर्ण बहुमत आपके पास है, एक अच्छी सीटों को आपको जनता ने दिया है। तो आपका जो मैनिफेस्टो था, विशेषकर जो स्थानीय नीति हो, इन नीतियों के साथ अपने मैनिफेस्टो में किए हुए वादे को पूरा करें। आप स्थानीय नीति पे आपके तेवर थोड़ा सा, मतलब हम लोग लगता है कि तेवर थोड़ा सा स्थानीय नीति पे आप नहीं, तेवर कम नहीं हुए हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग जब चुनाव जीतने के बाद एक अलग माहौल बन जाता है, एक अलग अपेक्षाएं, अलग उम्मीदें बन जाती है। तो फिर नहीं, चुनाव नहीं, जैसे आप इलेक्शन में जीत जाएगा, एक विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले में थोड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। उसमें क्या था, सिर्फ एकदम खुला छूट था कि आप पूरे राज्य में कार्यक्रम करिए, पूरे राज्य में जहाँ जाना है कीजिए, सभा कीजिए, जो करें। लेकिन यहाँ आपका थोड़ा सा दायरा हो जाता है, एक आपको जिला में बैठक करना होता है, विभागीय बैठकों में जाना पड़ता है, योजनाओं को लेकर आना पड़ता है, विकास के कामों को भी देखना पड़ता था। वहाँ वो परेशानी नहीं ना थी।
कि भाई विकास का काम देखना है, कहीं सड़क है कि नहीं, उसमें हमको क्या, लेकिन अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सड़क नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी नहीं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसीलिए थोड़ा सा तेवर और जो आप बोलें वो 1932 मतलब आपको लग रहा है एक बीच का रास्ता भी निकालने की जरूरत है, या फिर ना, ये देखिए ऐसा कोई ये विषय भ्रामक नहीं है, इससे किसी को नुकसान थोड़ी है, दूसरे राज्यों के लोग रहते उसको नुकसान किसी को थोड़ी है, वो केवल स्थानीय नीति बनेगा उसके आधार पे। और उस स्थानीय नीति का मतलब क्या होगा, नियोजन में, और नियोजन मतलब जो झारखंड की नौकरियां होंगे। अब कोई बीएसएफ आएगा हमारे मेरू कैंप में, तो वो अगर तमिलनाडु करेगा तो हमको क्या आपत्ति है। कोई अगर सीएसएफ आ जाएगा हमारे कोयला नगर धनबाद में और वो हरियाणा करेगा तो हमको क्या दिक्कत है। लेकिन कोई अगर हवलदार बन के आएगा और वो अगर गुजरात से आ जाएगा तो हमको दिक्कत है। तो राज्य की नौकरियों में ये हम बात कर रहे हैं कि स्थायी नीति बनेगी और उसके आधार पर नियोजन नीति बनेगी। इसमें कोई भ्रामक विषय ही नहीं है कि किसी को यहाँ रोजगार नहीं करना है, किसी को यहाँ व्यवसाय नहीं करना है, किसी को यहाँ रहना नहीं है, ऐसा तो इसमें कहीं भ्रामक नहीं है। केवल इसको भ्रम फैलाया जा रहा है। ये ओरिजिनलिटी में ये है कि झारखंडियों को उनकी सुरक्षा हो जा पाएगी। एक साल किस तरह से देख रहे हैं? मिला जुला रहा। वंदे मातरम पर जो बहस हुआ अभी संसद में, देखा आपने, उसको सुना या कुछ? देखिए, अब मैंने वही कहा कुछ देर पहले कि देश को अब धार्मिक भावनाओं का भारत बना दिया इन्होंने। अब बहस करना चाहिए था तो रोजगार पे बहस करना चाहिए था, बहस करना चाहिए था तो जो अभी देश की परिस्थिति है उन परिस्थितियों पे बहस करना चाहिए था। आज कहाँ हम लोग हैं इंडेक्सों में, उन चीज़ों पे आकलन करना चाहिए कि हमारा हेल्थ इंडेक्स क्या है, हमारा हंगर इंडेक्स क्या है, हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, हमारा एजुकेशन इंडेक्स क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स क्या है, उन चीज़ों पे बहस करना चाहिए था। लेकिन आज जो मुद्दे हैं उन पे बहस नहीं हो रहा है। बाकी जी, शुक्रिया हमसे बात